Now we have to repeat our addition. Once more, I want to repeat the addition process. If you have been sent that 125 plus 286, then you have to set the result. 6 plus 5, यहाँ 6 देखिए है, 6 plus 5 यहाँ से आया, that is 11, 11 ऐसे लिखा जाता है, 1 हमने यहाँ लिख दिया, ये 1 यहाँ ले गए, सेकेंड डिजिट यहाँ ले जाया जाएगा. अब 1 plus 3 2 3 plus 8, फिर 3 plus 8 देख लिया, 3 plus 8 that is 11, फिर 1 ये वहाँ आया, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. Again, if the question is 125 plus 37. Now 37. This is ones, this is tens, and this is hundreds. Only ones can be added to ones, and only hundreds, only tens can be added to tens. Only 100 can be added to 100. यानी सेम ये टाइप के होंगे तभी ऐड किए जा सकते हैं और तभी सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, दोनों में ही. तो ये 7 5 क्या है, क्योंकि ये वंस है, ये वंस है, और दिस इज टेंस एंड दिस इज 100. यच तो ये 37 में केवल वंस है और टेंस है, टेंस और वंस है, और यहाँ 100 भी है. तो ये 5 के नीचे, वंस के नीचे ही 5 लिखा गया और वंस के ये 7 लिखा. हम ये लिखते नहीं हैं, 100 टेंस वंस नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि वंस में ही वंस जोड़ा जा सकता है. 7 plus 5 12. आप देख सकते हैं 7 plus 5 12 ऐसे लिखा आपने, इसमें से 2 आपने यहाँ लिख दिया और वंस हटा करके इसके नीचे लिख दिया. यहाँ वो छोटा सा लिखिएगा समझने के लिए. 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, यहाँ ओनली 1 डिजिट आया, 6 हो गया. एंड दिस इज 1, क्योंकि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया. अब कोई ये ना कर दे कि 1 2 5 और 37, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. कोई ये लिख दे 1 2 5 और 3 यहाँ किया, 7 यहाँ कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा. तो 30, देखिए ये 25 कहा तो 37, 30 20 ये टेंस हैं, जो आपने पढ़ा था वो टेंस हैं. तो 10 ओनली टेंस कैन बी एडेड टू टेंस, ओनली वंस कैन बी एडेड टू वंस. अब जो आप नंबर कहते हो वो वंस में कहते हो, आप जो सिंपल बोलते हो वंस है, वो नंबर टेंस नहीं है. अगर आप कहो कि 1000, दिस इज 10 वंस है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा, दिस इज वंस, 1000 वंस, लेकिन हम 1000 लिख देते हैं. और ये
अगर हम यहाँ ले आए तो दिस इज इक्वल टू 100 टेंस, इट इज 100 टेंस। ये डिजिट यहाँ लाए तो ये 100 ही हुआ, ये तो छोड़ दिया हमने। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 10, अब यहां ले आए 100 हंड्रेड्स, एंड दिस इज इक्वल टू, वही भी छोड़ दिया 1000। ये तो आप कह रहे थे 1000, मीन्स 1000 इक्वल टू 1000, HUND लिख देते हैं, इज इक्वल टू 100 टेंस इज इक्वल टू 1000 वंस। लेकिन हम इसको वंस लिखते नहीं है क्योंकि ये हमारी हैबिट हो चुकी है वंस को इसे बोलते। अब कोई कहता है कि 1 लाख, 1 2 3 4 5, एक तो कॉमन याद कर लीजिए 1 लाख में, मतलब लाख अगर 5 लिया तो 5 लिखने के बाद 5 जीरोस बढ़ा देते हैं, 1 लाख हो जाता है। दिस इज इक्वल टू, अब ऐसे लिख दें हम 1, ये वंस है, ये लाख था, टोटल मिला के लाख था, इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये क्या हुआ टेंस, माने 10,000 टेंस इज इक्वल टू 1 0 0 0, 1000 हंड्रेड्स, 100 is equal to 100,000, 100,000 is equal to 10,000, is equal to 1 लाख, ये KH भी लिख देते हैं 1 लाख, ये ऐसे बताओ। अब अगर उलट के आप कहते हैं 1 लाख इज इक्वल टू दिस वंस, 10 lakhs is equal to this ones, 100,000 is equal to this ones, 10,000 is equal to tens equal to 10,000 tens is equal to 1 lakh, और ये वंस था, ये भी कर सकते हो आप उलट करके। फिर एक चीज़ और आया कि ये भी कुछ निशान हैं आपके बनाने के, वो ये हैं सिंबल्स हैं, वो एक ये है कि एक प्लस, ये तो आपने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड प्लस, PLU, यस प्लस, and this is called minus, and this is called into, and this is called division, इस डिवीजन को लोग ऐसे भी लिखते हैं अपान, जैसे 10 डिवाइडेड बाई, ऐसे कर देते 2, तो ये यहां लिख देते हैं 10/2, ये भी एक तरीका लिखने का है। डिवीजन को लिखने के 2 तरीके हुए, और इसको कहते हैं अपान भी बोलते हैं 10/2, डिवीजन नहीं बोलते। डिवीजन में ये जो पोर्शन है ये डिविडेंट कहलाता है, डिविडेंट,
और ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। ये तो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। और दिस पोर्शन, ये इसके मुंह में जो बड़ा होता है, ये मुंह में जो पड़ा होता है वो गड़ा होता है। इसको अगर 5 और 7 तो कहा जाएगा 5 इज लेस देन 7, और या कह सकते हो 7 इज ग्रेटर देन 5। उसी तरह से इसको उलट के भी लिखते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। आंसर दोनों का एक होगा। कोई चीज है जैसे कहो 10 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ कहेगा 10 इज ग्रेटर देन 2। ये भी कर सकते हो 2 इज लेस देन 10। तो जो इसके कोने पे पड़ा होगा लेस वाला लिखा जाता है, और जो इसके एकदम समझिए मुंह में पड़ा हुआ है वो ग्रेटर होता है। तो ये आपको कुछ याद करना है। प्लस के साइन ये होते हैं, माइनस के होते हैं, इनटू के, डिवाइड के, ये आप ज़्यादा यूज करोगे। दिस पर्सन यू विल यूज मोर। ये आपको पूछा जाएगा, ये आपको बताना है। और कई से सिंबल्स आएंगे जो जगह जगह मैं बताता रहूँगा, लेकिन ये सब सिंबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपके किताबों में ऐसे ही चलता रहेगा, आप समझ जाएंगे ये क्या है। और आप जान ही गए होंगे 2 इंटू 2 करते हो आप, 2 इंटू 2 ये इज इक्वल टू है, ये हमने नहीं वहाँ लिखा, ये इज इक्वल टू है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो ये मल्टीप्लाई तो हुआ, ये चीज़ हुई मल्टीप्लिकेशन की। अब ग्रेटर और लेस कौन सा नंबर होता है, ये देखिए ग्रेटर कौन सा नंबर है। 5299 और दूसरा नंबर हमने दिया 3700, ये चलिए 94 कर देते हैं, 94। दूसरा दिया 3799 दे दिया। इसमें कौन सा ग्रेटर है? तो पहले आपको एक मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट डिजिट, लेफ्ट की सबसे पहली डिजिट, लेफ्टेस्ट साइड का पहले मिलान करिए। अगर वो ग्रेटर, ये ग्रेटर है तो दिस विल बी ग्रेटर, दिस विल बी ग्रेटर। अब आप करिए 5295, ये भी उसी ले लेते, उसी को नंबर लिया, और यहाँ भी कर दिया 5299। अब कौन सा ग्रेटर? ये 5 को हमने कंपेयर किया तो इक्वल हो गया। फिर इसमें 2 लिया, 2 भी इक्वल है, 9 लिया, 9 भी इक्वल है। तो ये देखिए ये 30, तो दिस विल बी ग्रेटर। या कहा हमने 4698, और दूसरा नंबर हमने दिया 4598। अब देखिए इसको मैंने कंपेयर किया, ये इक्वल है, ये 6 है, ये 5 है, तो ये ग्रेटर हो गया। पहले ये किया इक्वल रहा, तो फिर अगला बढ़ाया मैंने, ये 6 है, ये 5, ये ग्रेटर हो गया। अब 4 5 2 0। अब दूसरा आया यहाँ 4 5 3 9। अब देखिए 4 इक्वल, 5 इक्वल, 2 यहाँ 3 है, तो ये ग्रेटर हो गया।
इस तरह से करोगे आप 3 8 7 5 और दूसरा लिख दिया 3 8 7 2, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये ग्रेटर है तो हमने ये ग्रेटर कर दिया। इस तरह से आप कंपेयर करेंगे, ये कंपेरिजन है, बहुत इजी है और लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट डिजिट मिलाइए, लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट, अगर ये ग्रेटर है तो अब हमने इसको मतलब ऐसे लिख दिया कि देखिए 5 7 3 4 और दूसरा लिख दिया मैंने 9 8 9। अब देखिए कौन सा ग्रेटर है, इसमें 1 2 3 1 2 3 ये डिजिट ही नहीं है, जब डिजिट नहीं है तो ये बड़ा हो गया। यहाँ हम इसको जीरो, यहाँ की जीरो तो चाहे जितना मानना चाहो, लेफ्ट साइड में चाहे जितने जीरो मानो, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इक्वल कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए कौन सा है, इसमें 5 है, इसमें जीरो है, तो ये ग्रेटर हो गया। ये तरीके से आप देखिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर लेफ्ट साइड से डिजिट को मिलाएंगे, देखिए ये 7 था, ये 9 था, लेकिन ये ग्रेटर हो गया, नहीं सॉरी ये 4 था, वो 9 था, लेकिन ये ग्रेटर है, 7 लग रहा है ये लिखने में, चलो और ऐसे तो ये देखिए ये 4 है, ये 9 है, वैसे देखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं ये बड़ा है। उसी तरह से 1 0 2 3 हमने लिखा 9 8 7। अब देखिए सारे नंबर इसके बड़े लग रहे हैं, 1 2 3 यहाँ है ही नहीं, 1 2 3 ये यहाँ नहीं है, तो इसको बराबर 1 2 3 4 डिजिट करना था, तो मैं यहाँ लगा दी। यहाँ नहीं लगाओगे आप, ध्यान रखना राइट साइड में आप नहीं लिख पाओगे, लेफ्ट साइड में आप चाहे जितना जीरो लिखो। अब हमने मिलाया, ये पहला है 1 है, ये 0 है, तो ये ग्रेटर हो गया। एक लाइन बहुत स्पष्ट रहती है कि जिसके डिजिट्स अधिक हो वो बड़ा होगा, पहला तो यही साइन है। ये 1 2 3 डिजिट का था, ये 1 2 3 4 डिजिट का था, ये ग्रेटर हो गया अपने आप। उसका कारण यही है कि वो उसके पहले 0 था, ये कंप्लीट डिजिट था, तो ये ग्रेटर हो गया। शेष आप डिजिट्स को लेफ्ट साइड से मिलाएंगे, ये मिलान जो होगा लेफ्ट साइड से चलेगा। कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड, इस लेफ्ट साइड से आप बिलोंग करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत याद करने की ज़रूरत है नहीं है। आपको केवल एक ही चीज़ याद करनी है कि आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है मिलाते हुए। अगर लेफ्ट साइड उतने पहले डिजिट पूरे करने हैं, नई डिजिट पूरा तो 0 0 लिख के पूरा कर लिया। इसमें देखो हमने 1 2 3 4, इसमें कर लिया 1 2 3, एक नहीं था 0 लिख दिया। अब 1 और 0 को मिलाया तो ये ग्रेटर था, हमने ग्रेटर लिख दिया, आगे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का हुआ। और दूसरी जब हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं तो ये भी देख लें कि ये डिजिट वंश जो है वो जब अधिक हो जाएगा, वो हमने सवेरे बताया था, वंश ये वंश अगर ये 10 से अधिक हो जाएगा, यानी ये डिजिट नहीं 10 से बड़ी हो जाएगी, ऐसे लिख दिया
ये 10 से बड़ी हो जाएगी तो सेकेंड डिजिट यहाँ चली जाएगी, फर्स्ट डिजिट यहीं रह जाएगी और सेकेंड डिजिट यहाँ भाग जाएगी टेंस में, ये उठ के यहाँ चली आएगी, चाहे 1 2 जो भी हो यहाँ चली आएगी। और वो फिर जुड़ेगा, जब ये 10 से अधिक हो जाएगी तो यहाँ भाग जाएगा 100 से में, जब ये 10 से अधिक हो जाए तो ये 1000 में भाग जाएगा। ये इस तरह करना है। और जब आप माइनस करोगे, इसके पास अगर कम है, कम नंबर है, स्मॉलर नंबर है, तो ये इसके पास से जाके लाएगा। हाँ, वो भी एक एडिशन में था कि ये टेंस जो है, अगर ये 10 होगा, ये लिख देते हैं ग्रेटर देन 10। अब देखिए ये टेंस, ये जो इसको, ये एक इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये जो है अगर ये इसको देगा तो ये 100 हो जाएगा टेंस, और अगर ये इसको देगा तो ये 100 जो है ये भी टेंस हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये टेंस में सब टेंस में बदलेंगे, लेकिन पड़ोसी में बदलेंगे। ये टेंस एक देगा, 12 करेगा तो टेंस 1 हो जाएगा, और अगर 100 से टेंस 12 करेगा तो ये 110 टेंस बन जाएगा, और अगर 100,000 से 12 करेगा तो 1000 इज इक्वल टू 10,100, और अगर 10,000 अगर ये एक 12 करेगा तो ये जा करके 1010 बन जाएगा। उसी तरह से जब आप प्लस करते हो, ये माइनस की प्रोसेस हुआ, और टेंस जब करते हो तो ये टेंस जो है, अगर 10 है या कुछ भी हो तो ये 10 यहाँ जाकर के 1 बन जाता है, और इसका टेंस यहाँ जाकर के 1 बन जाता है, और इसका 10 यहाँ जाके 1 बन जाता है। ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, और इसका 10 यहाँ जाकर के 1 बन जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देखनी है कि यहाँ आया तो उसका सेकेंड डिजिट, इसीलिए सेकेंड डिजिट टेंस होता है, सेकेंड डिजिट यहाँ लिख दिया गया। तो ये देखिए, नहीं समझ में आता फिर मैं इसको रिपीट करूँगा, अभी माइनस में तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन और ये बात और है कि ये केवल अपने पड़ोसी से लेते देते हैं। ये टेंस 1 से लेगा और 1 को ही देगा, बिल्कुल ये इससे ये लेगा और फिर इसी को देगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं देगा, इसी से लेगा इसी को देगा। और टेंस किससे क्या करेगा, टेंस इसको देगा 100 को, और जब जरूरत पड़ी तो 100 से लेगा भी। उसी तरह से ये 100,000 को देगा, और अगर जरूरत पड़ी 1000 से ले लेगा, और 1000 10,000 को देगा, और अगर जरूरत पड़ी कमी हुई तो वो 10,000 से ले भी लेगा। देने वाला प्रोसेस ये वाला प्लस है और लेने वाला माइनस है। यानी जो हमने ऐसे किया ये प्लस है, और जब ये लेने की प्रोसेस आई तो ये माइनस है। ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत लिखने की नई चीज़ है, बस इतने ध्यान है कि उससे लेकर बारो करते हैं, हिंदी में कहते हैं उधार लेता है, इंग्लिश में कहते हैं दिस इज बोरोइंग फ्रॉम दिस वन। अच्छा, और भी एक चीज देखिए, अगर इसके पास नहीं है, जैसे हमने लिखा 3000 मतलब 1000 ही लिख दिया, 1700
0.03 और हमने माइनस किया उसमें 875। तो ये अब इसके पास 3 है, ये 5 था, तो मिल दे नहीं सकता ये, नहीं इसे माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये जाके इससे लेके आएगा। अब देखिए ये इसके पास भी नहीं था, तो ये क्या करेगा, फिर जाके अपने फिर पड़ोसी से मांगेगा, इसके पास है, तो ये 6 बन जाएगा, और जब मांग के लाएगा तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन 10 से फिर एक उधार दे देगा तो ये 9 बन जाएगा, और यहाँ आकर के लाके 10 बनेगा, और 10 में 3 और जुड़ जाएगा तो 13 बन जाएगा, यानी 10 + 3 हो जाएगा, 10 + 3 बन जाएगा, यही 13 है, तो ये बन जाएगा 13। अब 13 में से 5 जाएगा तो ये निकल सकता है 8, और 9 में से 7 हो गया 2, 6। अब 6 के पास नहीं है, 6 - 8 नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है और लोअर है, कहाँ से दे पाएगा, उसकी जेब पतली है, इसकी मोटी है, तो ये इससे जाके ले आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 6 जो कट के 16 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 जुड़ जाएगा। 16 - 8 = 8, और ये तो 0 बन गया, उसके नीचे कुछ था नहीं, तो ये अपने आप 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि हमने कहा ones कैन बी subtracted or can be added by ones, tens can be subtracted or can be added to tens, hundreds can be subtracted or can be added from hundreds, and thousand can be subtracted or added। ये 0 हो गया। अब हम कहें कि 0.875 - 1703, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, नॉट पॉसिबल, ये नहीं दे सकता। और ये हमको कई बार रिपीट करूँगा, आप परेशान ना हो, हम लोग बहुत इसको रिपीट करेंगे और बार बार करेंगे, तो बस वही बात है जो मैं रोज रोज करता हूँ, अभी कई दिनों तक कहूँगा, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान। तो हम लोगों के सर पर तो निशान पड़ गया है, आप लोग भी निशान बनाइए, तभी मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।